नमस्कार दोस्तों। वृद्धावस्था एक इंसान के जीवन का वह समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेती हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनके चाल में एक अद्भुत चपलता थी। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। रात को सोते समय जिस अवस्था में वह होते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, दुख, कोई रोग या फिर कोई तनाव नहीं। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने तथागत से सवाल किया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, एक भिक्षु का पूरा दिन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में उसे जो कुछ मिला उसी को खाकर वह अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षु के शरीर की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी पूरा नहीं भरता। लेकिन जब उसके शरीर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्प आहार, इतना कम भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्ती और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं को, सम्राट को देखता हूँ तो उनकी तो तोंद निकल ही रहती है। बहुत बार वे वैद्य और हकीम को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जबकि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन चाहें, फिर जिस प्रकार का भोजन करना चाहें वैसा कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार का भोजन करना चाहें वैसा रसोइये से बनवाकर खा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह अपने शरीर से बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत राजाओं से मिला हूँ, बहुत से बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ। इस प्रश्न के क्या रहस्य हैं कि एक भिक्षु को पूरा भोजन भी नहीं मिलता, वह स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और पूरी तरह जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वह अपने जीवन में शारीरिक कष्ट और पीड़ा को भोग रहे हैं। तथागत ने बड़े ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि मनुष्य जीवन में पर्यंत भागदौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती, बल्कि यह भोजन ऊर्जावान हो सकता है। हमें यह देखना होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन करते हैं वह भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन यह सोच कर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तो तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। सवाल हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, सवाल यह है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकार से करते हैं। भोजन का सही तरीका हम कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपना लिए जाएं, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चला सके। शिष्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तथागत, मैं आपकी बात का अर्थ समझा नहीं। बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या वास्तविकता में हम होशपूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा डूबा भोजन करता है। भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन करने में सम्मिलित होता ही नहीं, और जो कर्म पूर्ण मन लगाकर नहीं किया जाता, वास्तविकता में वह कर्म कहलाता ही नहीं, इसलिए उसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसान और कुछ सरल नियम बताता हूँ, जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहणशील बन जाता है। तीसरा नियम जो एक
हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगा वह है सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। रात के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है, लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते तो वह हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लगता है। हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक करता है, उसकी मरम्मत करने की शक्ति रखता है, लेकिन पर्याप्त खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता। देर रात में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसको पचाने के कार्य में लगा रहता है, वह कभी खाली हो ही नहीं पाता। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं वह हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर लीजिए या फिर उसके पहले भोजन कर लीजिए, लेकिन रात के समय में भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। बुद्ध आगे कहते हैं, देखो अच्छा भोजन वह माना गया है जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखे। खाना खाते समय झगड़े के भाव रखना, किसी ऐसी जगह पर बैठकर खाना खाना जो साफ सफाई वाली ना हो, जो गंदगी हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर खाना जिसके मन के विचार अच्छे ना हो, तो उससे सारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है के मन के भाव प्रसन्नता से भरे होने बहुत आवश्यक हैं। अगर वह घृणा के गुस्से या फिर झगड़े के भाव रखेगा तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और यह गुण ज़्यादा अधिक हो जाता है जब यह मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हैं, गौतम बुद्ध ने कहा कि खाना कितना सुपाच्य होना, जितना आसानी से पचने वाला। खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है, इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए ही देखा होगा, क्योंकि यह सबसे साधारण भोजन है जो बहुत सुपाच्य है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। यह भी बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी खाना दूसरे जीवों को प्रताड़ित करके बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हों, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिरकार उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे जिसके लिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ हमेशा सीधी रहती। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूँ, लेकिन जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते किसी कारणवश से, उन्हें अपनी रीढ़ को सीधे हमेशा अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब खाना पेट में पहुंचता है, हमारी रीढ़ सीधी होती है तो वह बड़ी आसानी से सीधा हमारे पेट में पहुंचता है। और हमारी हड्डी रीढ़ की मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा, जिससे वह खाना ठीक प्रकार से भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट तक नहीं पहुंचता। बुद्ध ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए उस शिष्य को बताया कि एक बार मेरे पास एक सम्राट पहुंचा। वह अपने पेट से बड़ा परेशान रहता था। मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचा तो मैंने उसको बताया कि राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वह भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है। इसलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब कम खाना खाते हो तो शरीर उतना ही ऊर्जा बाहर निकलनी क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की उतनी ऊर्जा भी बाहर निकलनी आवश्यक होती है, वरना तो वह ऊर्जा हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देगी। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। तो मैंने उनको सलाह दी कि पहले तो जो भी बावर्ची आपका खाना बनाता है उसको बोलिए कि ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल ना करे, ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन ना बनाए, हल्का भोजन रखे और आपको शारीरिक मेहनत करनी है तो ही ऐसा भोजन खाएं जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती हो। लेकिन खाली बैठकर
आप देसी घी या फिर मांसाहार जैसा भोजन करेंगे तो शरीर को उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी मेहनत करनी भी आवश्यक होती। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते तो इस प्रकार का भोजन करना छोड़ दो। हल्का भोजन करो, साधारण भोजन करो, कम मिर्च मसालों का भोजन करो, जिससे कि तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या पैदा ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा कि हे तथागत, सबको या तो बताया कि हमें किस प्रकार का भोजन करना है, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, क्या आसन होते हैं, वह आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद तथागत अपने उस शिष्य के साथ वन की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रिजवाना शेख को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।